बुलेटिन का आगाज तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के साथ। पीटीआई रहनुमा और कारकुन आज मुल्तान में गिरफ्तारी देंगे। कारकुनों को दोपहर 3 बजे नवा शहर चौक पर जमा होने का हुक्म है। जिला मुल्तान से 10 मेंबरान असम्बली गिरफ्तारियां पेश करेंगे। गिरफ्तारियां देने वालों में नदीम कुरैशी, वासिफ रां शामिल। अख्तर मलिक, आमिर डोगर, खालिद जावेद वड़ाइच भी गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान के हुक्म पर 200 अफराद का गिरफ्तारी देने का ऐलान है। नवा शहर चौक और इसके इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने भी कमर कस ली। पुलिस के इजाफी दस्ते तैयार। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। पीटीआई रहनुमा और कारकुन आज मुल्तान में गिरफ्तारी देंगे। कारकुनों को दोपहर 3 बजे नवा शहर चौक में जमा होने का हुक्म है। जिला मुल्तान से 10 मेंबरान असम्बली गिरफ्तारियां पेश करेंगे। गिरफ्तारियां देने वालों में नदीम कुरैशी, वासिफ रां शामिल है। अख्तर मलिक, आमिर डोगर, खालिद जावेद वड़ाइच भी गिरफ्तारी देंगे। इसी हवाले से मजहर खान सीनियर रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हुक्म पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के जो रहनुमा हैं और जो मेंबरान असम्बली हैं वो आज नवा शहर चौक पर इकट्ठे होंगे कुछ देर बाद। और उनकी जानिब से 3 बजे का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया है, जहां पर वो इकट्ठे होकर बाकायदा जो है उस जेल भरो तहरीक के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारियां देंगे। इस हवाले से जो पुलिस हुकाम है उन्होंने भी अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। नवा शहर चौक और उसके अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात रहेगी, जबकि जो एहतजाज और मुमकिन कोई तोड़ फोड़ के सिलसिले में पुलिस हुकाम की जानिब से मुतबादिल प्लान भी तश्कील दिया गया है। उस सिलसिले में एंटी राइट फोर्स जो है उसकी 5 रिजर्व को पुलिस लाइन में अलर्ट किया गया है। इसके साथ साथ इलिट फोर्स की जो 6 टीमें हैं उनको भी पुलिस लाइन में अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। और पुलिस की जो प्रिजन वैन है वो भी 7 प्रिजन वैन जो मुल्तान पुलिस के पास हैं उनको भी तैयार करके नवा शहर चौक लाया जाएगा, जहां पर पुलिस हुकाम आप खड़े होंगे। और जो भी जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, रुकने कौमी असम्बली रहे हैं साबका या मेंबरान सूबाई असम्बली रहे हैं, वो जो गिरफ्तारी देंगे तो उनको ये गिरफ्तार करेंगे। और इस हवाले से बाकायदा जो है वो पुलिस हुकाम ने अपनी जो प्लानिंग है वो मुकम्मल कर ली है। और इस हवाले से जो जेल इंतजामिया है उनको भी मुतला कर दिया गया है। और जेल हुकाम ने भी इस हवाले से खास तौर पर जो सेंट्रल जेल है वहां पर 2 जो बैरक्स हैं उनको खाली करा लिया है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि जैसे ही ये गिरफ्तारियां देंगे तो कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इनको जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जबकि जो बड़े रहनुमा हैं जिनमें मेंबरान असम्बली हैं उनको जिला से बाहर भी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, क्योंकि मुल्तान की जो जेलों में इस वक्त कैदियों के रखने की गुंजाइश है वो भी काफी कम है। इस हवाले से ये एक बड़ा अहम दिन है मुल्तान के हवाले से। मुल्तान पुलिस ने अभी से ही जो सिक्योरिटी प्लान है उसको मुरतब करके जो नफरी है उसको तैनात करना शुरू कर दिया है। नवा शहर चौक पे अतराफ में जो दुकानें हैं उनको भी कहा है कि वो कुछ देर के लिए दुकानें बंद कर दें ताकि एहतजाज की सूरत में कोई ऐसा नुकसान ना हो। और जो पीटीआई हुकाम है उनका ये जो पीटीआई के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि 200 के करीब जो है वो गिरफ्तारियां हम मुल्तान से देंगे। अब 3 बजे के करीब हम देखते हैं कि कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। इस हवाले से जो इंतजामिया और पुलिस है उनकी जानिब से भरपूर प्लानिंग कर ली गई है ताकि अमन अमान की कैफियत भी कायम रहे। और जो जेल भरो तहरीक है उस सिलसिले में जो रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देंगे उनको उसके बाद जेलों में मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी मजहर खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है रोही एडिटर अमजद बुखारी साहब ने, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी सर बताइएगा, जेलों में जगह पहले ही कम है, मजीद 200 अफराद की गिरफ्तारी देने का ऐलान भी हो चुका है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क भर में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है उसके अगले मरहले पर आज मुल्तान में गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। मुल्तान में इन गिरफ्तारियों को मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने लीड करना था, लेकिन वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब यहाँ की जो जनूब पंजाब की क़यादत है और मकामी क़यादत है वो इसको लीड करेगी। और इस गिरफ्तारी के हवाले से जो 10 अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी अपने नाम दिए हुए हैं, जिनमें नदीम कुरैशी, वासिफ रां, डॉक्टर अख्तर मलिक जो साबिक सूबाई वजीर हैं, मलिक आमिर डोगर जो चीफ व्हिप रहे हैं कौमी असम्बली में, खालिद जावेद वड़ाइच, ये लोग शामिल हैं। और इनके साथ साथ जो है कारकुन भी जो है वो मौजूद होंगे। मलिक आमिर डोगर ने ऐलान कर रखा है कि वो 200 कारकुनों के साथ जो है आएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब ये गिरफ्तारी जो है मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां हुई हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में ये बताया है कि
ये गिरफ्तारियां अलामती हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों पर इन गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालतों से भी रजू किया गया है और जमानत के लिए भी रजू कर लिया गया है। तो ये गिरफ्तारियां जो है सियासी गिरफ्तारियां हैं और इनको अलामती गिरफ्तारियां कहा जा रहा है। तो मुल्तान में भी आज जो है वो अलामती गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया गया है। पुलिस ने भी इस हवाले से तैयारी कर रखी है और पुलिस जो है वो सारे इंतजाम कर रही है, जिसमें रजाकाराना तौर पर जो गिरफ्तार होने वाले लोग होंगे उनको पुलिस वैन वहां मौजूद होंगी और उन्हें कहा जाएगा कि वो पुलिस वैन में बैठ जाएं और उन्हें जेलों में ले जाया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ की क़यादत है, उन्होंने हिकमत अमली बनाई है कि वो इस मरहले पर एक भरपूर एहतजाज भी करेंगे और लोगों को बड़ी तादाद में इकट्ठा करेंगे और यहाँ तकरीरें भी होंगी और उसके बाद जो है गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ये शहर का इंतहाई कंजस्टेड इलाका है जहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है और शहर की पूरी ट्रैफिक जो है वो इस चौक के बंद होने की वजह से चौक हो जाती है। तो इसलिए इम्कान है कि उससे जो है सूरत हाल ऐसी होगी कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और पुलिस जो है वो को हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। 5 रिजर्व को अलर्ट रखा गया है, एलिट फोर्स को भी तैनात किया गया है, लेकिन पुलिस की कोशिश ये होगी कि यहाँ पर कोई बदमस्ती ना हो, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अहदेदारों को ये पेशकश की जाए कि जो लोग अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो पुलिस वैन में बैठ जाएं और उन्हें जेल में मुंतकिल किया जाए। जी सर, बताइएगा कि ज्यादा अरकान जो है वो फोटो सेशन तक महदूद नजर आ रहे हैं, जबकि कप्तान ने कहा था कि 200 अफराद गिरफ्तारियां देंगे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये बाकी शहरों में भी ऐसे कहा गया कि बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन हमने देखा कि 60 से 70 लोग जो है वो गिरफ्तारियां एक शहर में अमूमी तौर पर हुई हैं। तो मुल्तान में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि 50 से 60 लोग जो है वो गिरफ्तारी देंगे और बाकी गिरफ्तारियां जो है वो फोटो सेशन तक महदूद रहेंगी और ये जो गिरफ्तारियां होंगी ये भी अलामती होंगी। लेकिन ये लग रहा है मुल्तान में 2 बड़ी जेलें मौजूद हैं, तो यहाँ इन जेलों में कुछ गुंजाइश मौजूद भी है। तो ये इम्कान है कि यहाँ गिरफ्तार होने वाली जो कारकुन हैं उनको शायद मुल्तान की जेलों में रखा जाएगा, लेकिन जो क़यादत है शायद उसको मुल्तान से बाहर की जेलों में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि इस सारे मामले को सियासी बनाया जाए और सियासी बनाकर अपने कारकुनों को अहदेदारों को मुतहर्रिक किया जाए। वो शायद इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, जबकि हुकूमत दूसरी तरफ जो है इस सारी सूरत हाल को अमन व अमान की खराबी की तरफ ले जाने की बजाय इसको डिफ्यूज करना चाहती है और गिरफ्तारियां देने वालों को गिरफ्तार करके जेलों में मुंतकिल करना चाहती है। अब देखना ये है कि इसमें कारकुन कितनी बड़ी तादाद में आते हैं और अहदेदार और साबिक़ अरकान असम्बली कितनी बड़ी तादाद में आते हैं और वो अपनी गिरफ्तारी को हकीकी बुनियाद पर अपने आप को सरेंडर करते हैं या वो भी सिर्फ फोटो सेशन तक और सेल्फियां बनाने तक महदूद रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस हवाले से गिरफ्तारियों के हवाले से पॉलिसी भी सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि हमारी ये गिरफ्तारियां अलामती हैं, तो ऐसे लगता है कि मुल्तान में भी अलामती गिरफ्तारियां दी जाएंगी और 50 के लगभग लोग जो है वो गिरफ्तारी देंगे और फिर ये मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है 3 बजे का वक्त है, जहाँ 3 बजे ये वक्त मुकर्रर किया गया है। रोही एडिटर अमजद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मजहर खान भी हमारे साथ लाइन पर थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। पीटीआई की जेल भरो तहरीक मुल्तान पहुंच गई। मुल्तान की 4 जेलों में जगह कम, जिला इंतजामिया सर पकड़कर बैठ गई। पीटीआई कारकुनान को दीगर इजला की जेलों में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। 4 जेलों में कल 2556 कैदियों को रखने की गुंजाइश। 2160 से ज्यादा पहले से मौजूद। गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को 2 बैरक्स में रखा जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, पीटीआई की जेल भरो तहरीक मुल्तान पहुंच गई है। मुल्तान की 4 जेलों में जगह कम पड़ चुकी है। जिला इंतजामिया सर पकड़कर बैठ गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मजहर खान से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है, इस हवाले से अगर मुल्तान की जेलों में जो गुंजाइश है कैदियों की, उसके हवाले से अंदाजा किया जाए तो मजमूई तौर पर 4 जेलें मुल्तान में हैं, जिनमें न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, वीमेन जेल है और शुजाबाद जो तहसील है मुल्तान की, वहां पर जो जेल है वहां पर कैदी रखे जाते हैं और मजमूई तौर पर इनकी जो गुंजाइश है वो 2556 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। और इस वक्त 2160 से ज्यादा जो कैदी हैं वो मौजूद हैं और तकरीबन 390 के लगभग जो कैदियों की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है
कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। उस हवाले से जो जेल इंतजामिया हैं उनका ये कहना है कि जेलों में गुंजाइश उस हिसाब से कम है, क्योंकि ये सियासी तौर पर एक प्रोटेस्ट के तौर पर जेल में जा रहे हैं, तो इनको आम कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता। इनके लिए अलहदा बैरिक्स जो है वो सेंट्रल जेल मुल्तान में मुख्तस कर दी गई हैं, जिनको खाली करा के वो बाकायदा ये जो पीटीआई की जो जेल भरो तहरीक में जितने भी लोग गिरफ्तार होंगे वहां पर शिफ्ट किए जाएंगे, और जो बड़े रहनुमा होंगे उनको अमन व अमान के पेश नज़र दीगर इजला में भी शिफ्ट किए जाने का इम्कान है। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें शिफ्ट तो किए जाने का इम्कान है। मजहर खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक इंसाफ जुनूबी पंजाब के रहनुमा आज मुल्तान में गिरफ्तारी देंगे। पार्टी ने गिरफ्तारी देने के लिए साबिक रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, वासिफ रां, अख्तर मलिक, रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर, जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक इंसाफ के कायदीन आज जनूबी पंजाब के कायदीन और ख़ास तौर पर ज़िला मुल्तान के मेंबरान असम्बली जो है वो आज नवा शहर चौक से जो है वो गिरफ्तारी देंगे। इस वक्त नवा शहर चौक पर हम मौजूद हैं। पैनाफ्लेक्स पार्टी कायदीन की जानिब से आवेज़ा किए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि 3 बजे जो है पार्टी कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे, मेंबरान असम्बली पहुँचेंगे। ख़ास तौर पर बात की जाए तो जो 10 मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी आज तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जाएगी, उसमें रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर हैं, साबिक रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, अख्तर मलिक, वासिफ रां, और इसके साथ साथ जो ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाए, जमशेद बप्पी, इजाज़ हुसैन जंजुआ, शहबाज कुरैशी, ये जो कारकुनान और जो के साथ जो है वो गिरफ्तारी देंगे। 10 मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो कि आज 200 कारकुनान के साथ गिरफ्तारी देंगे। 3 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। अभी कारकुनान की आमद बिल्कुल नहीं हुई। कारकुनान जो है वो 3 बजे के करीब पहुंचना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है उनका कहना है कि यहाँ से जो है वो गिरफ्तारी अमल में आएगी उनके, और यहाँ से पार्टी कारकुनान गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक जारी। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ इजला की जेलों में पीटीआई रहनुमा, कारकुन, कैद आजम सवाती और मोहम्मद खान विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश। दोनों रहनुमाओं का मेडिकल चेकअप जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की मेडिकल चेकअप के दौरान गुफ्तगू। मुझे जेल भरो तहरीक की वेटिंग लिस्ट में होने के बावजूद बिला वजह पहले गिरफ्तार किया गया। किस कानून के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया, आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से। तहरीक जारी है। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ इजला की जेलों में पीटीआई रहनुमा, कारकुन, कैद आजम सवाती और मोहम्मद खान विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो चुके। दोनों रहनुमाओं का मेडिकल चेकअप जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की मेडिकल चेकअप के दौरान गुफ्तगू। मुझे जेल भरो तहरीक की वेटिंग लिस्ट। इसी हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी बिल्कुल, जेल भरो तहरीक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े रहनुमा मोहम्मद अली खान मदनी और आजम सवाती को लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के डायरेक्शन पर आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया और उनकी सेहत के हवाले से जांच पड़ताल की गई। वहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती और मोहम्मद अली खान मदनी ने कहा कि इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है, जबकि आजम सवाती साहब ने कहा कि मैं एक 70 साल मौजूदा सेनेटर हूं, लेकिन मुझे चक्की में रखा गया है और आम कैदियों वाला खाना मुझे खाने को दिया जा रहा है। मुझे बिला वजह गिरफ्तार किया गया बगैर किसी कानून के। मेरा नाम जेल भरो तहरीक में वेटिंग लिस्ट में जरूर था, लेकिन इस वक्त मुझे गिरफ्तार करना मावराए कानून है, जो कि मुनासिब नहीं है। इलेक्शन के हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी कौम की नजरें अदालतों पर लगी हुई है। अदालतें अगर आइन को बचाती हैं तो 90 दिन में बाहर सूरत इलेक्शन होंगे और अदालतों से इसी तरह का फैसला आना चाहिए। इसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड हो रहा था उस वक्त उन्होंने जेल के अंदर दी जाने वाली सहूलियात पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राजनपुर से खबर शामिल करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर के डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिली का मामला।
राजतपुर में असद उमर को गैर कानूनी जेल में रखने के खिलाफ दरखास्त दायर। असद उमर के तिब्बी मुआयना और पीटीआई के वफद की मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त का मतन दरखास्त में साबिक एमपीए फारूक अमानुल्लाह दरेशक की जानिब से दी गई। दरखास्त में सुप्रिंटेंडेंट जेल और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल को फरीक बनाया गया। असद उमर को बी क्लास की बजाय दीगर जगहों पर रखा जा रहा है। जेल में असद उमर के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। वकील असद उमर का ऐसा कहना है। आपको यहाँ अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। राजनपुर से खबर दे रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर की डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकली का मामला है। असद उमर को गैर कानूनी जेल में रखने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। असद उमर के तिब्बी मुआयना और पीटीआई के वफद की मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। बात करेंगे सालाना इंतखाबात की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। हाईकोर्ट बार इंतखाबात में 5 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मदे मुकाबिल 11,135 वोटर्स वकला आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वकला की बड़ी तादाद हाईकोर्ट बार मुल्तान में मौजूद। आपको आगाह कर रहे हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी हो चुका है। हाईकोर्ट बार इंतखाबात में 5 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। 11,135 वोटर्स वकला आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बताते चलें कि इस वक्त हम हाई कोर्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं और आज हाई कोर्ट के जो सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से जारी है। मेरा कैमरामैन सबसे पहले दिखाए तो बड़ा गहमा गहमी है यहाँ पे वोटर्स वकला की। हाई कोर्ट के जेर अंडर जो 29 डिस्ट्रिक्ट और तहसील बार्स के वकला हैं, 3 डिवीजन है जिसमें साहिवाल, डीजी खान और मुल्तान डिवीजन के तमाम वकला यहाँ पर आज हक रईदे इस्तेमाल करेंगे। 11,135 वकला रजिस्टर्ड हैं। 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा टफ जो मुकाबला है हमें नजर आ रहा है, जिसमें राना जो आसिफ सईद है, सिजाद हैदर मितला और रियाज गिलानी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसके साथ दीगर जो नशिस्तें हैं, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। नायब सदारत की नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान है। इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के भी नशिस्तों पर उम्मीदवारों के हवाले से बताते चलें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट के नायब सदर हैं औरंगजेब खान बलोच, चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं जो पूरे इलेक्शन को जो है वो उन पर निगरानी कर रहे हैं। शफाफ इलेक्शन मुनक्किद करवाने के हवाले से पूरे इंतजाम किए हैं। 30 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुबह से जो है रश वकला का बढ़ रहा है और अब बहुत ज्यादा हो चुका है। जानते हैं अब तक कितने वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। बदर रजा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितने टोटल वोट हैं और अब तक कितने कास्ट हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास 11,135 वोट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से तकरीबन 3,000 के करीब कास्टिंग अब तक हो चुकी है। अभी वक्फे में आधा घंटा बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी एक अच्छी कास्टिंग जो होगी, क्योंकि सुबह से ही वकला का काफ़ी गहमा गहमी है। 3 डिवीजन से यहाँ पर वकला तशरीफ़ ला रहे हैं, मुल्तान, साहिवाल और डीजी खान डिवीजन। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। CPO मुल्तान कोऑर्डिनेशन में है, SP कैंट ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन में है, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है। इस तमाम अमल को शफाफ बनाने के लिए हमें अमला भी जो है लाहौर हाई कोर्ट ने ही प्रोवाइड किया है। और हम इस इलेक्शन के हवाले से जो एक अहम चीज़ है कि हम इसकी शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए साबका सालों की निस्बत हमने IT का सहारा लिया है और लिस्टों को हमने रीस्कैन किया है, जिसके बाद हमने जो कि डबल या डुप्लीकेट वोटर्स थे या कोई भी हमारे मशकूक वोटर्स थे, उनको हमने उस तमाम लिस्टों से रेडिकेट किया है और एक बेहतरीन लिस्ट बनाई है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस लिस्ट और इसके नतीजे में होने वाले इलेक्शन को इस दफा का बेहतरीन इलेक्शन करार दिया जाएगा। बेहतरीन इलेक्शन करार देने के हवाले से तमाम इंतजाम किए हैं। बताते चलें कि हाई कोर्ट मुल्तान बार की अहमियत खसूसियत के हवाले से भी और यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के हवाले से भी साबिक जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, वो हाई कोर्ट मुल्तान बार के वोटर मेंबर हैं। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना जो हैं वो भी हाई कोर्ट मुल्तान बार के वोटर मेंबर हैं। MNA जो आमिर डोगर PTI के हैं वो भी मेंबर हैं। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
सस्ते आटे के हुसूल में मुश्किलात बदस्तूर बरकरार, आटा कम मगर लेने वाले ज्यादा। मुल्तान वाटर वर्क्स रोड आटा पॉइंट पर शहरी और इंतजामिया आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। शकील सुल्तान से मजीद अपडेट होंगे। जी, मुल्तान शहर में सस्ते आटे के हसूल में गरीब को जो मसाइल का सामना है वो वैसे ही बदस्तूर बरकरार हैं। लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाके शहरियों को आटे का एक थैला मिल पाता है, और अक्सर शहरियों को तो आटे का थैला मिल ही नहीं पाता। हम इस वक्त वाटर वर्क्स रोड के पॉइंट पर मौजूद हैं, जहाँ पे मेरा कैमरामैन अगर आपको सामने का मंजर दिखाए, यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है मर्द हजरात की, दूसरी तरफ जो है वो औरतों की एक लाइन है। दोनों तरफ जो है आटे की मिकदार कम है, लेने वाले शहरी ज़्यादा हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या मसाइल आ रहे हैं। आटा कम पड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, लाइन भी लंबी है, क्या सूरत हाल है? जब से हुकूमत आई इन्होंने लाइन लगवा दी, लोग परेशान है। इस टाइम आटे के लिए बहुत बड़े परेशान है। महंगाई इतनी हो चुकी है, मार हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, इनका कुछ नहीं है। दोनों हुकूमतें चोर हैं, इनकी चाहिए अपनी हुकूमतें छोड़ दें। लोग बड़े परेशान, 2-2 घंटे सुबह का 7 बजे लगे पड़े हैं, आटा नहीं मिला। लोग बड़े परेशान हैं। मेहरबानी होगी आपकी खुदा के लिए, ये तो अपनी जो छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, ये हमारा पीछे छोड़ दें। आप क्या कहना चाहेंगे, आटा मिल गया या नहीं मिला? हम बहुत परेशान हैं। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, नमाज के बाद से लगे पड़े लाइन में, अभी तक आटा नहीं मिला। डबल लाइनें लगी पड़ी हैं, और गरीब के लिए कोई मेहरबानी कीजिए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, आटा नहीं है, महंगाई को जरा कम कीजिएगा। मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हमें आटे का हसूल जो है आसान मिल जाए। मेरा कैमरा मैन अगर वो सामने का मंजर आपको दिखाए, आटे की वजह से यहाँ पे बराह रास्त आप मंजर देख रहे हैं, शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे आटा नहीं मिल रहा, तो कोई कह रहा है कि आप आपस में गुत्थम गुत्था है। शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे जनूबी पंजाब के मुकीम पीने के साफ पानी से महरूम। हेड ऑफ कैंपस किडनी हॉस्पिटल डॉक्टर अली इमरान जैदी ने खतरे की घंटी बजा दी। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किडनी सेंटर में, और अगर बात करते चलें किडनी सेंटर मुल्तान में, किडनी सेंटर जो है वो इस हवाले से सालाना रिपोर्ट क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हेड ऑफ कैंपस जो है डॉक्टर अली इमरान जैदी जो है वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? तकरीबन यहाँ पे 1000 पेशेंट का डेली फुटफॉल है एटलीस्ट, ठीक है। और हमारे पास तकरीबन जो फिल्टर क्लिनिक है उसमें 200 to 300 पेशेंट डेली आता है, और जो हमारे कंसल्टेंट क्लिनिक्स हैं उनमें 100 to 150 पेशेंट डेली आ रहा है। और हमारी सर्जरीज़ 20 to 30 सर्जरीज़ डेली होती हैं, और हम हर फ्राइडे को हम एक ट्रांसप्लांट करते हैं, जो 3 to 4 ट्रांसप्लांट पर मंथ हमारा चल रहा है। जनूबी पंजाब का जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, पसमानदा तरीन जो इलाकों में शुमार हो रहा है। और पानी की अगर मैं यहाँ की बात करता चलूँ तो वो आप अपने हिसाब से उस पानी को कैसा देखते हैं, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हो रही है इंसानी ज़िंदगी, क्या कहेंगे? अगर आपके पास वो साफ़ सुथरा और हाइजीनिक पानी नहीं होगा तो आप बॉडी के अंदर जो पानी डाल रहे हैं वो आपकी बॉडी को ठीक करने की बजाय ख़राब करेगा। एक तो ये पूरा साउथ पंजाब हमारा स्टोन बेल्ट है, और दूसरे ये कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेहनत कश लोग हैं, लोग पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और फिर जब साफ़ पानी नहीं मिलता तो पेशेंट्स में स्टोन की रेशो जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और पेशेंट्स का चूँकि एनुअल चेकअप का कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, तो वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब उनके स्टोन बना और कब उसने किडनीज़ को पूरी तरह डैमेज कर दिया। तो किडनी स्टोन प्लस राइजिंग ट्रेंड ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, ये किडनी के किलर्स हैं। तो पेशेंट्स को तब पता चलता है जबकि बहुत देर हो चुकी होती है और उनके किडनीज़ जो है ना ख़राब हो चुकी होती है। जनूबी पंजाब भर के अंदर जो है वो स्टोन के मसाइल को अजाला करने के लिए किडनी सेंटर जो है वो अपनी खिदमात पेश कर रहा है, और इसके साथ साथ इस इलाके के जो शहरी हैं वो खुद भी हिफाजती तदाबीर का सहारा लें, ताकि जो है वो वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे खाद की अदम दस्तियाबी के हवाले से। शुजाबाद में खाद डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन हड़ताल का आज तीसरा रोज़। खाद ना मिलने से किसान परेशान। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद के खाद मार्केट के अंदर मौजूद है, जहां पर गुज़श्ता 3 रोज से जो किसान है वो खाद हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और क्योंकि शुजाबाद की जो खाद एसोसिएशन डीलर है उन्होंने शटल डाउन हड़ताल की हुई है, और शदीद मुश्किलात का सामना किसान को करना पड़ रहा है। और इधर से फसल को इस टाइम खाद की बहुत अशद ज़रूरत है। गंदम की फसल इस टाइम तैयार होने के है, और इसकी आखिरी
ٹائم ہے کھاد ملنے کے لیے، اور ایسے ٹائم میں شٹل ڈاؤن جو ہڑتال ہے وہ کسان کو بہت شدید نقصان دے گی۔ مزید ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کیا مسائل ہیں آپ کے؟ بھائی جان کھاد نہیں مل رہی، ہم بہت غریب آدمی ہیں، ہماری جو فصل تیار نہیں ہوگی تو ہم تو تباہی ہو جائیں گے نا، پھر آئندہ کدھر لگائیں گے؟ ہماری یہ مجبوری، ہمارے کو مہربانی کرو ہماری کھاد کھلواؤ، ہماری کھاد ضائع ہو رہی ہے وہ کام رقبہ، تو ایسی ایسی بات ہے، کیا کرے بھائی، ہم مجبور ہے۔ کیا آپ کو کسی نے آفر کی ہے کیا زیادہ پیسے دے کے؟ ہاں جی، وہ تو بولتے زیادہ پیسے دو اور کھاد لو، ہم تو ہمارے کو کدھر آیا پیسہ؟ ہم غریب آدمی، ہم رقبہ چلائیں تو یہ اور پیسے دیں کھاد والے کو، یہ بات ہے ہماری، تو مجبوری ہے ہماری۔ جی بالکل، کسان شدید مشکلات کا سامنا ہے کھاد ڈیلر کی جانب سے، دوسری جانب سے ذرائع بھی کہتے ہیں، اور یہ کسان بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا پیسے دے کر کھاد تو فراہم کی جا رہی ہے، لیکن کھاد ڈیلر کی جانب سے ایک ہی بات مطالبہ ہے کہ جو بے جا مداخلت ہے انتظامیہ کی وہ ہمارے کام میں نہ آئے، اور اس کے بعد ہم بہت شکریہ مصور انصاری آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، رحمیر خان کے شیخ زاید میڈیکل کالج کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کا ذہنی صحت کے لیے پہلا قدم۔ سائیکیٹری ماہرین کو فرانزک مینٹل ہیلتھ کی جانب سے تربیت دی جا رہی ہے۔ تربیت حاصل کرنے والے سائیکیٹری ماہرین میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ And suddenly one day they go into her room and she's disappeared. And it's very shocking because she simply won't even move her all this time. And suddenly she's gone. She's almost 80 years old. And so they kind of go through this comical process of trying to find, the initial shock makes them comical and they're trying to find the mother. So this is a description of Bade, her son, looking for Ma in the bed where she ought to be. There are umpteen methods for searching for a missing object in a quilt. One searches for a missing person in much the same way. One method is to tap the quilt, twist it like it's dough that's been kneaded, then pat it gently. Here's another. You think, this isn't dough, it's a tent. And you raise and lower the corners furiously and run your hand around inside trying to grab the missing object or person. And when you don't feel anything, you yourself race in behind your hand, squeezing yourself in this way and sticking your head out that way, and you blink wide-eyed as though emerging from underwater, panting, and your eyes flare and contract like a pair of nostrils. A third, the quilt suddenly seems like a carpet, and you pick up all the bedding and fling it down again as though Ma might fall from it separately, as though she were a grasshopper stuck inside. Then you understand that the hidden item could take on any form and could also change its size, at which point all places and things hold possibilities for you. As the search deepens, the senses grow intemperate. So you imagine her taking the form of a silver toe ring, and you shake out the sheet like a delicate dupatta. You imagine her as a letter and feel beneath the pillow and under the mattress. A kitten! You poke at imaginary bundles here and there on the quilt so it won't slip from your hands and run away. If an elephant, you quickly fling the quilt in the air, then jump away so it won't go mad and attack you. If you imagine her as a firecracker, you light the matches and jump so they don't explode right above you. The limits of the imagination have yet to be discovered. If you cross one limit, another will arise. Every shape takes form in the imagination, and Bade continued his search for Ma in ever new places. He even twisted the cup off the thermos, pulled off the top, and peered inside. He also looked behind the photo of his father and inside the little box of cardamom pods, under the bed, on the windowsill, inside the almirah. He opened the drawers, peeked in the toilet bowl, and each time Sushila's weeping broke out afresh. Where is Mataji? She's not here. But when Sushila picked up the mattress to peek beneath it, he scoffed. Are you mad? No, I just thought, she wept quietly. Thought what? He scolded. That maybe Mataji had wrapped herself up in the quilt by accident, somehow. Or you could put it like this, that none among these was the shape of Mataji, Amma, Maji, elderly Dadi, Granny. رحمیر خان میں شیخ زاید میڈیکل کالج کا ذہنی صحت کے لیے پہلا قدم۔ رحمیر خان میں سائیکیٹری ماہرین کو فرانزک مینٹل ہیلتھ کی تربیت۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔
जोश है बेदार है तैयार है एक बार नहीं 100 बार है तैयार है मिलिए मोहम्मद आसिफ से, जिनकी गेंदें बल्लेबाजों की नींदें उड़ाती थीं। जानिए मोहम्मद यूसुफ से, जिनका बल्ला जादू की छड़ी बनकर हालात बदल देता था। पूछिए सलीम मलिक से, जिन्होंने बरसों दुनिया क्रिकेट पर राज किया। PSL क्रिकेट हंगामा 13 फरवरी से 19 मार्च तक रोजाना शाम 6:03 पर। Cadbury PSL Hangama show is brought to you by Cadbury Dairy Milk। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Powered by क्योंकि अच्छी आदतें तो घर से शुरू होती हैं। Presented by brought to you by Grand Square Mall, brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। सोल सिटी लाहौर, क्योंकि सोल है अनमोल। तो सोच मत, हो जा जज्बाती। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पपीता। पराठा बना लेता हूँ, और जिस दिन बेगम सुबह नाश्ता ना दे तो फिर मैं उस दिन मुंह बना लेता हूँ, और उस दिन स्टूडेंट गैस कर लेते हैं कि आज सबको सर को ना। वेलकम बैक।